दोस्तों, आप सभी बीए फाइनल वाले विद्यार्थियों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर हमें कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। इसलिए आप लोगों की कमेंट को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर विषय के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहतर साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके हमें बता देना कि आपको कौन से विषय की अपडेट सबसे पहले चाहिए। तो पहला प्रश्न ही देखिए, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पेज है उस पर 4 मार्जिन होते हैं। इसके बाद में डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, याद रखना। एम्बेडेड जो कंप्यूटर होता है वो किस में होता है, तो डिजिटल जो वॉच होती है आप लोगों की, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है। एम्बेडेड कंप्यूटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है नेटवर्क। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, डंब टर्मिनल क्या है। तो ये आपको याद रखना है, जो सेंट्रल जो कंप्यूटर होता है उसको डंब टर्मिनल बोला जाता है। इंटरनेट का अर्थ है, ये कई बार बीए फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेट का अर्थ है तो नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क। ठीक है। आप लोगों को 4 ऑप्शन वाले भी मैं बता सकता था, लेकिन डायरेक्टली आंसर आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसके बाद में बैकअप क्या है। तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि जो होती है उसको हम बोलते हैं बैकअप। और इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, वो कहलाता है ऑटो करेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है क्या कहलाता है, वो ऑटो करेक्ट कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रूट डायरेक्टरी उसको बोला जाता है। और वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है वो है यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली कहलाती है। इसके बाद में वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहलाते हैं आपके सर्च इंजन। जैसे मान लीजिए जो आप गूगल को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल ये क्या है, ये सर्च इंजन है। ठीक है। और उसके अलावा जो याहू है ये क्या है, ये भी सर्च इंजन है। और इसके बाद में जो बिंग, बिंग क्या है, तो बिंग भी सर्च इंजन है। इस तरह से आपको याद रखना है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित, त्वरित मतलब कि तुरंत तरीका कौन सा है, तो याद रखना फाइंड कमांड का उपयोग करना। जो फाइंड कमांड होती है अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार के सरल और त्वरित तरीका है, ये मुहावरा या कोई भी शब्द हम इसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डाउनलोडिंग। ठीक है, सर्वर से अगर हम किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जिसको डीटीपी भी बोला जाता है। ठीक है, डीटीपी बोला जाता है। चैट क्या है, तो याद रखना टाइप की हुई बात चीज जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसको चैट बोला जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में, मतलब कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब शामिल होते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो याद रखना पावर पॉइंट का, जिसको संक्षेप में पीपीटी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, तो जिसको हम स्पैम बोलते हैं। ठीक है, जंक ईमेल जो होता है उसका अन्य नाम क्या है, स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। ठीक है, ये ई कॉमर्स के जरिए संभव है। और जैसे आप लोग कोई भी सामान अगर मंगवा रहे हो तो जिस भी वेबसाइट से आप परचेस करते हो तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। जैसे मान लीजिए अमेजन हो गई आपकी, फ्लिपकार्ट हो गई, ये वाली। अगला देखिए, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सा भी डॉक्यूमेंट है और उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो आपको यहाँ पर सीधी सी एक बात याद रख लेनी है कि वो एडिटिंग कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए संग्रह मतलब कि एक प्रकार से इकट्ठा रखना। ठीक है ना,
अगर मान लीजिए आप उसको इकट्ठा रखोगे तो वो जो संग्रह कहलाएगा, तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मोडेम क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मोडेम। देखो वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। वो एक ही जगह पर एक प्रकार से हम रख सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एड्रेस बुक हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो ईमेल एड्रेस हम याद अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फ़ोन लाइन के साथ में मॉडेम का जो कनेक्शन है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। क्या होता है? किलोबाइट। और एक और बात समझ लो कि 1024 केबी, 1024 केबी को मिलाकर एक एमबी बनती है, ठीक है। एमबी मतलब होता है मेगाबाइट, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो याद रखना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना जो होता है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो उसको आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर होते हैं। इसके बाद में प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर जो होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, एक तो होता है एएलयू, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। और भारत में निर्मित जो प्रोसेसर है जिसका नाम बताइए? तो आप याद रखना शक्ति, ठीक है। इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको माइक्रोचिप बोला जाता है, ठीक है। माइक्रोचिप उसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो याद रखना ये है चौथी पीढ़ी का, अर्थात चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक। इसके बाद में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये 1000 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर का जनक कौन है? तो वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर होती है और एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट, ठीक है। याद रखिएगा, स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड हम उसको बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है, उसको बोला जाता है मदरबोर्ड, ठीक है। उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। इसके बाद विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो एमआई डीआई, ठीक है। और अगर वीडियो वाली बात आ जाए तो एचडीएमआई होता है उसमें, एचडीएमआई। इस प्रकार से आपको ये बातें भी याद रख लेनी है। पास्कल है, ये कंप्यूटर की एक भाषा होती है, ठीक है। जिस प्रकार से सी प्लस प्लस, ठीक है, पाइथन वगैरह, ये सारी ये क्या है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से पास्कल भी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। इसके बाद में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो उसको बोला जाता है फोरट्रॉन, ठीक है। फोरट्रॉन उसको हम बोलते हैं। इसके बाद में वे एड्रेस, ये वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो क्या कहलाते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं वो। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं आपको 150वें नंबर तक क्वेश्चन बताऊंगा, ये भी ध्यान रखिए ताकि आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोरट्रॉन है। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाएंगे। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है फोरट्रॉन। देखिए अब आप लोगों को और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट वो कहलाता है। इसके बाद में कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो वो है साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में फोरट्रॉन जो भाषा है वो उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो वो होती है व्यावसायिक उपयोग हेतु। कोबोल जो भाषा है वो व्यावसायिक उपयोग हेतु होती है। और मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, तो ये करती है न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो वो होती है जावा, ठीक है। काय के लिए? वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, मल्टीमीडिया जो वेब पेज अगर हम वो बनाएंगे तो वो होता है जावा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। इसके बाद में इंटरनेट
में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो वो जावा है ना। इसके बाद यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है वो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक, इसके बाद में कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो वो होती है निम्न स्तरीय भाषा। ठीक, निम्न स्तरीय भाषा के बाद में हम बात करेंगे इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो उसे कहते हैं सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, स्प्रेडशीट में जिस पावर पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पर कॉलम और रोंटर सेलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना वो कहलाता है सेल। और ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना इसमें वायरस है। ठीक है, कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेन्यू। ठीक है, इसके बाद में हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, तो रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। और ईडीपी क्या है, ये याद रखना आप, ईडीपी याद रखना, एक www याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब वाला। ईडीपी क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है ये। ठीक, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, भारत में निर्मित है, स्वदेशी कंप्यूटर है, ये भी याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो अभी मैंने आपको बताया चतुर्थ पीढ़ी का है। और कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 फंक्शन की होती है, मतलब कि 12 फंक्शन की होती है। कहाँ पर होती है 12 फंक्शन की, तो हमारे कंप्यूटर में होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे याद कर लीजिए। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि बीए वाले विद्यार्थी, जो बीए फाइनल वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने हमारे पास कमेंट करा था कि सर हमें कंप्यूटर विषय के क्वेश्चन चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप वीडियो बनाइए। इसलिए मैंने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना दिया है। बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद करिए, इनमें से ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट जरूर करके आपको बताना है कि किस प्रकार का आपको वीडियो लगा।